Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about India Myanmar border management. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. Context की बात करें, देखो ये जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर बहुत डिफिकल्ट टेराइन है यहाँ पर। और डिफिकल्ट टेराइन का मतलब क्या है, यानी माउंटेन्स हैं और वो नेचुरल वॉल का काम करते हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में। और कहीं ना कहीं रिवर्स का जो नेटवर्क है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि मॉनसून सीजन में जब बारिश आती है तो ये छोटी छोटी रिवर्स अपने रास्ते चेंज कर लेती है। फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंस है और यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स के लोग सदियों से रहते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इंडिपेंडेंस के बाद बॉर्डर डिफाइन हुए तो ट्राइबल्स को लगा ये आर्टिफिशियल बॉर्डर्स हैं, तो हम तो सदियों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। लेकिन जब बॉर्डर बने तो ट्राइब्स के लोग आपस में डिवाइड हो गए, तो इंडिया और म्यांमार ने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला। एंड उस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, वो सॉल्यूशन का नाम है आपका फ्री मूवमेंट रेजाइम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एफएमआर आपको दिख रहा होगा, दैट इज फ्री मूवमेंट रेजाइम। ओके, अब ये जो फ्री मूवमेंट रेजाइम की बात की जा रही है ना, ये था क्या? इसमें ये डिसाइड हुआ कि बॉर्डर के 16 किलोमीटर के रेंज में दोनों साइड में, इंडिया एंड म्यांमार में, ट्राइब्स के लोग एक दूसरे के बॉर्डर के साइड जा सकते हैं। उनको कोई स्पेशल वीजा लेने की जरूरत नहीं है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। देखो, पर्पस सही था, लेकिन पिछले कुछ सालों से फ्री मूवमेंट रिजाइम का मिसयूज किया जा रहा है। और वो फ्री मूवमेंट रिजाइम का मिसयूज कैसे किया जा रहा है? देखो, इलीगल माइग्रेंट्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से इंडिया के साइड में एथनिक जो ग्रुप्स है ना, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से, जैसे हमारे मणिपुर में देखा गया है, मेइती एंड कुकी के बीच में टेंशन्स देखने को मिली और अभी भी मिल रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है। गवर्नमेंट ने पिछले साल एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया, यहाँ पर स्मार्ट फेंसिंग एस्टैब्लिश की जाएगी। और वो क्या होती है पहले वो जान लेते हैं, उससे बाद हम जानेंगे कि कितने दायरे में ये की गई है। एक तो देखो, नॉर्मल बाप्ड वायर्स आपने देखी होगी फेंसिंग के लिए, जो नोकीली वायर्स होती है ना, वो लगी रहती है बॉर्डर्स पर सो दैट ट्रेसपासिंग ना हो पाए। दूसरी होती है बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज सेंसर्स, थर्मल इमेज सेंसिंग वाले कैमरास, ड्रोन्स का एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करें, जिसमें परमानेंट फीड आती रहे कमांड सेंटर में, सो दैट इलीगल ट्रेसपासिंग का पता चले। तो ये सब चीजें आती हैं आपकी स्मार्ट फेंसिंग के अंदर। पहले क्या हुआ था, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था ना, तो सबसे पहले 10 किलोमीटर के दायरे में बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ये पायलट प्रोजेक्ट इतनी रेंज कवर करेगा। देन उसको एक्सटेंड कर दिया 80 किलोमीटर। और अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर 300 किलोमीटर की फर्दर फेंसिंग होगी, इन टोटल 390 किलोमीटर की फेंसिंग होगी। सो ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट, व्हाई वी वर डिगिंग आउट द बैकग्राउंड बिटवीन लाइक इंडिया एंड म्यांमार के बीच का पूरा बैकग्राउंड। अभी अगर हम देखते हैं, हमने बैकग्राउंड जान लिया, अभी बॉर्डर मैनेजमेंट होता क्या है? देखो, प्राइमरी गोल जो होता है ना बॉर्डर मैनेजमेंट का, उसमें होता है कि नेशन के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, हॉस्टाइल इंटरेस्ट से इंप्लीमेंट करना ऐसे सिस्टम जिससे हम जो है ट्रेस पासिंग ना होने दे और कोई भी इलीगल एक्टिविटी बॉर्डर पे ना हो हमारे, और जिसकी वजह से हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम ना आए। इंडिया म्यांमार के बॉर्डर की अगर हम बात करें, इंडिया म्यांमार 1600 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, जिसमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज आती है 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया का, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें, देखो वल्नरेबल है इंडिया म्यांमार का ट्राइन। ये बॉर्डर कैरेक्टराइज किया गया है, जैसे हमने डिस्कस किया, हाई माउंटेन्स, डीप रिवर चैनल्स, डेंस फॉरेस्ट, उसके वजह से हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। अदरवाइज चैलेंजेस डिस्कस कर लेते हैं इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को लेके। सबसे पहला है इलीगल इमाइग्रेंट्स का आना हमारे तरफ। देखो, जो वो फ्री मूवमेंट रेजाइम था ना, उसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स आके यहाँ पे लैंड को एनक्रोच कर लेते थे, जिसकी वजह से एथनिक ग्रुप्स के बीच में भी लड़ाई होती थी। सेकेंड जो है ड्रग एब्यूज फ्रॉम गोल्डन ट्राइंगल। म्यांमार पार्ट है गोल्डन ट्राइंगल का, जिसमें हेवीली मिलिटराइजेशन देखने को मिलती है। लॉलेस टेरिटरी जो प्रोड्यूस जिसमें कौन कौन है, ट्रैफिकर्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं एक मीटिंग पॉइंट पे, दैट इज लाइक समवॉट नियर बाय थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। इसको हम देखो, इस पूरे एरिया को कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल।
इंटरलिंकेजेस है ड्रग ट्रैफिकर्स और इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में। जो ड्रग है ना इंडियन नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, वो एक्ट करता है एज अ फाइनेंशियल सोर्स फॉर द इंसर्जेंट ग्रुप जो कि नॉर्थ ईस्ट के। मोस्ट ऑफ द इंसर्जेंट ग्रुप का जो असिस्टेंस है फ्रॉम ड्रग कार्टेलर्स, दे रिसीव फाइनेंसेस और वो ऑपरेट करते हैं आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी। डेटा जो है ना मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, वो ये शो करता है कि 500 केसेस को रजिस्टर किया गया individually that were arrested under Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act in Manipur, that too in 2022। ये अभी लाइक 1-1.5 साल पहले का डेटा है। स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स एंड इलीगल आर्म, जो ट्रैफिकिंग है ना स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स की, उसके लिंकेजेस है विद फंक्शनिंग ऑफ इलिसिट ड्रग इकोनॉमी दैट इज गोइंग अराउंड। ड्रग्स को यूज किया जाता है एज अ करेंसी फॉर द परचेज ऑफ ये अपना स्मॉल आर्म एंड लाइट वेपन्स बाय इंसर्जेंट्स और टेरर ग्रुप। एक रिपोर्ट के तहत रेखाइन मिलिटेंट्स वेल एज इंडियन इंसर्जेंट्स जो म्यांमार के साथ ट्रेन कर रहे हैं कैंप्स में इन सर्गिंग रीजन, दे आर द मेन बायर्स ऑफ इलीगल आर्म्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी, टर्मोइल आता है, इंटरनल पावर स्ट्रगल करती है म्यांमार के अंदर, जिससे क्रिमिनल्स जो है वो क्या करते हैं, इलिसिट गेन पा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर, मोर देन इंडिया 400 इंडियन मेन fraudulent IT jobs they are there in Myanmar due to the promises of fake IT occupation, right? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। क्रॉस बॉर्डर के एथनिक लिंक जिसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। देखो 1967 बॉर्डर एग्रीमेंट जो इंडिया म्यांमार बाउंड्री मतलब इनके बीच में हुआ था, वो ये सुपर इम्पोज करता है कि जो हमारा सोशो कल्चर लैंडस्केप है ना दोनों के तरफ, वो डिवाइड को कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहा था, और इसकी वजह से हमारा वो एफएमआर भी आया था जिसकी हमने डिस्कशन की। अब गवर्नमेंट ने कैसे इंटरवीन किया है? गवर्नमेंट ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम को लाया, ठीक है, जिससे इंटरनेशनल बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। कोहेसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को क्या किया गया, रखा गया, जो इंप्रूव करेगा सिचुएशनल अवेयरनेस किसकी, कि क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा हमें व्हाट एवर अ सिचुएशन गोइंग अराउंड इन लाइक बिटवीन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ऐसा किया जा सकता है यहाँ म्यांमार पे भी। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मतलब था स्पेशल डेवलपमेंट नीड्स को फुलफिल करना, जो लोग रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज में रह रहे हैं, राइट। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये फोकस करता है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किन की, उन सेलेक्टेड विलेजेस की 46 ब्लॉक्स में जो कि 19 डिस्ट्रिक्ट में है नॉर्दर्न स्टेट्स की, in the state of अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड यूटी ऑफ लद्दाख। वे फॉरवर्ड में ये है, सी वी नीड टू डू राउंड द क्लॉक बॉर्डर गार्डिंग, हमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। पेट्रोलिंग एंड सिक्योरिटी फंक्शन को सेपरेट करके वी कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस। हमें अपने लीगल फ्रेमवर्क वर्क्स को और स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत है। वी कैन रेस्क्यू एफर्ट्स के साथ साथ हम रिहैबिलिट भी कर सकते हैं विक्टिम्स को विद प्रॉपर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू हेल्प देम आउट इन रीइंटीग्रेट इनटू द सोसाइटी, और उनकी लाइफ्स को रीबिल्ड करने के लिए हम कोलैबोरेशन को बढ़ा सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और स्ट्रेंथन कर सकते हैं बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.